RK उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। मैं आपको बता दूं कि इनको जब ग्वालियर उज्जैन से ग्वालियर ट्रांसफ़र किया गया था, उसके बाद एक दिन की ज्वाइनिंग के बाद इनका ट्रांसफ़र निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। 24 को इन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर इनको 24/3/21 को फैसला आया, जो कि इनके पक्ष में आया। और तब से वह यहाँ पर जेडी के पद पर यहाँ पर अपना कार्य। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले जो यहाँ पर अरविंद सिंह जी जो जेडी थे, उनका ट्रांसफ़र होशंगाबाद किया गया था। वह ट्रांसफ़र होशंगाबाद होने के बावजूद मोती महल स्थित कार्यालय पर वह कार्य कर रहे हैं, और उसको लेकर के उनकी एक इन्होंने जो अपनी एक कुछ लेकर की कार्रवाई चल रही है इनकी, कि किस तरीके से यहाँ पर उनको ज्वाइनिंग दी गई है, किस तरीके से काम किया गया। पूरी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। सर से सर आपका स्वागत है RBS लाइव इंडिया पर। जी थोड़ा सा बताइए कि जो आपके फेवर में जो ऑर्डर दिया था कोर्ट ने, तो उसके बाद से क्या चल रहा है सर? ये मैं इसका थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहता हूँ कि मैं शासन के 24 सितंबर 2020 के आदेश के तहत मैं ग्वालियर ज्वाइन किया था, और उसी आदेश में यहाँ के जो जेडी अरविंद सिंह थे, जिनको 3 साल से यहाँ ऊपर हो चुके हैं, उनको होशंगाबाद किया गया था। किंतु ज्वाइनिंग के दूसरे दिन 29 तारीख को, जिस दिन आचार संहिता लगी है, उसी दिन मेरा आदेश जो है निरस्त कर दिया गया। मुझे वापस उज्जैन और अरविंद सिंह को वापस ग्वालियर किया गया। इसके विरुद्ध मैंने न्यायालय की शरण ली। 7 अक्टूबर को मुझे स्थगन मिला, और अंत में 24 मार्च 2021 को माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला देते हुए 29 सितंबर 2020 का जो आदेश है वो पेश कर दिया। इसके क्रम में मैंने 26/3/2020 को ही आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश लगा करके सत्यापित नोटी लगाकर भेज दी थी कि इस आदेश के पालन में श्री अरविंद सिंह को अब यहाँ से होशंगाबाद के लिए कार्य करने के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो 22/4 को मैंने दूसरा पत्र फिर भेजा है, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच में एक नए घटनाक्रम में आयुक्त महोदय द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया, जिसमें श्री अरविंद सिंह, जिनको होशंगाबाद जाना था, उनको लीगल सेल जेडी के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशित कर दिया गया, और लीगल सेल जेडी को यहाँ कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए। ये एक्चुअली माननीय न्यायालय के आदेश के विपरीत है। इस कारण से मैंने 26/4/2021 को माननीय आयुक्त महोदय को पुनः पत्र लिखा है कि ये आपका जो निर्देश है, आदेश है, ये माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। और दूसरा जो फंडामेंटल रूल है, फंडामेंटल रूल के हिसाब से भी बिना स्थानांतरण या बिना पदांकन के किसी व्यक्ति को कार्य तो करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वेतन नहीं निकलता, क्योंकि उसका जो लियन है उसके मूल विभाग में रहता है। तो सर इतने लंबे समय से वो यहाँ पर मोती महल में कार्य कर रहे हैं, नहीं, तो उनका लंबे समय से कार्य नहीं कर रहे जी। अभी उन्होंने शायद 1 सप्ताह पहले ही ज्वाइन किया है। 1 सप्ताह पहले ही किया। जैसे ही ऑर्डर आया वैसे ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो मामला 20/9/2020 का है, और अभी तक फिर वो कहाँ पर थे? अब एक्चुअली ये शासन को निर्णय लेना है। 24 सितंबर 2020 का जब आदेश लागू होगा तो उनको होशंगाबाद ही जाना होगा। सर उनके यहाँ रहने से जो क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर है, क्या उसका कार्य भी प्रभावित हो रहा है क्या? क्योंकि वो यहाँ पर ये कार्य तो क्या होता है कि एक मेंटल जो स्टेटस है वो बिगड़ता है। कार्य करने में व्यवधान तो उत्पन्न होता ही है जी। एक जगह 2 व्यक्ति को अगर बैठाया जाएगा जी, भले ही एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए आदेशित किया गया हो जी, लेकिन दूसरा व्यक्ति व्यवधान तो उत्पन्न करता ही है जी। और जब व्यक्ति के पास कार्य नहीं होता है तो वो खुरापात करता है। सर यहाँ का जो स्टाफ है, क्या जो पुराने जेडी हैं वो उनके संपर्क में है, कुछ उनसे इनपुट मिलता है उनको? क्या चाहते हैं? तो मैं नहीं कह सकता, ये इंटरनल मामला है, ये मैं नहीं कह सकता इसके संबंध में। आखिर वो ग्वालियर से जाना क्यों नहीं चाह रहे जब उनका ट्रांसफर होशंगाबाद कर दिया गया है? तो ऐसा क्या है ग्वालियर में कि वो ग्वालियर में ही रहना चाहते हैं? अब ये उनका क्या इंटरेस्ट है, जबकि उनके विरुद्ध यहाँ पर काफ़ी कुछ उन्होंने जो कुछ कार्य किए हैं जी, वो उनके विरुद्ध जा रहे हैं। हो सकता है कि क्या उनको सेफ करने के लिए या उनसे बचने के लिए ही वो यहाँ रुकना चाहते हैं।
तो अभी आपने जैसे बताया कि कुछ उनके विरुद्ध भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या उसके लिए भी आपके पास शिकायतें आई? शिकायत नहीं है, वो हमने शासन को भेज दी है। आपने भेज दी? हाँ, सीपीआई को मैं भेज चुका हूँ जी। उस पर निर्णय सीपीआई को क्या लग लेना रहा है है। कोई राजनीतिक संरक्षण भी है, मतलब जिसकी वजह से उनका ट्रांसफर होने के बावजूद भी वो यहाँ पर रुके हुए हैं? देखो, इसकी वजह क्या है ये मैं आंतरिक रूप से नहीं जानता, जी लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो क्लास 1 अधिकारी है, यदि उसको 3 वर्ष हो गए हैं जी। तो उसको उस स्थान को छोड़ना ही चाहिए अगर स्थानांतरण हुआ है। आपका ट्रांसफर हुआ उज्जैन से सर, और आपने तुरंत आकर के ग्वालियर की ज्वाइनिंग ले ली, है ना? ग्वालियर के जेडी के ट्रांसफर हुआ होशंगाबाद के लिए, उनको भी तुरंत ज्वाइनिंग वहाँ की लेनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। तो ग्वालियर की जो सीट है, जो हॉट सीट है, क्या है यहाँ पर, ऐसा क्या है कि मतलब वो बार बार तिकड़म लगा करके या कुछ भी कर करके यहीं रहना चाहते हैं, और अनावश्यक रूप से जैसा कि आपने कहा कि यहाँ का जो स्टाफ है या यहाँ का जो काम है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करना चाहते हैं। अब ये शासन को सोचने का विषय, ये मेरे सोचने का विषय नहीं है। मैं तो यहाँ पर बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि अच्छा कार्य करके दूँ। सर आपसे कोई बात होती है क्या उनकी? कभी आपके पास कोई फ़ोन आया हो? नहीं, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं आता, ना मेरी कोई बात होती है। वो आपसे कहते हैं कि भाई आप क्यों लेटर भेज रहे हैं मेरे? कोई चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो सर अभी आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कोर्ट में आपकी जीत हुई है और उसी तरीके से जो शासन को अपने आयुक्त को महोदय को जो आपने लेटर लिखा है उसमें भी आपकी जीत होगी, और जो आपने एक लड़ाई लड़ी है, जो सच की लड़ाई लड़ी है, जैसा आपने कहा कि 3 साल के बाद व्यक्ति को खुद ही मतलब दूसरे को जाना चाहिए, अगर शासन अगर उसमें ऑर्डर कर रहा है तो उसको तुरंत जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। तो जीत हार का प्रश्न नहीं है जी। प्रश्न नैतिकता का है और प्रश्न नियमों का है। जी। कोर्ट के आदेश का और शासन के नियमों का पालन सबको करना चाहिए। जी। यदि किसी कारण से, किसी दबाव के कारण ये पालन नहीं किया जा रहा है तो इसको तो मेरे ख्याल से कोई भी उचित नहीं समझेगा, और मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि शासन स्तर से माननीय न्यायालय के आदेश का पालन संबंधी निर्देश अवश्य जारी होंगे। जी सर। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि आपने बताया कि कुछ शिकायतें मिली हैं, क्या कुछ शिकायतों के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं आप? नहीं, ये शिकायतों के बारे में जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता जी। ये मैंने सीपीआई स्तर पर जो है जानकारी भेज दी है, भेज दिए। पूरी जांच रिपोर्ट भेजी है, वो वहाँ से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे RK उपाध्याय जी, जेडी ग्वालियर, जिनका कहना था कि एक कुर्सी पर 2 दावेदार जब उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर हो रही है कार्यालय में। और सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो ये हो रही है कि काम प्रभावित हो रहा है, और चूंकि आपको पता है कि यहाँ से शिक्षा विभाग का बहुत जितने भी स्कूल हैं, जितने भी ग्वालियर चंबल संभाग के स्कूल हैं, वो सभी यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऑफिस मेन कार्यालय अगर डिस्टर्ब होगा तो वो उसका असर दूर तक जाएगा। तो हम RBS लाइव इंडिया के माध्यम से जो भी हमारे मंत्री हैं, जो भी आयुक्त महोदय हैं, वो अगर इस चैनल को हमारे को इस खबर को देखें तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये जो विरोधाभास की स्थिति जहां ग्वालियर में हो रही है उसको ख़त्म किया जाए, और नियम के तहत, जैसा कि अभी उपाध्याय सर ने बताया कि 3 साल का एक नियम जो होता है हर अधिकारी के लिए होता है वो, तो उस नियम के तहत उन्हें होशंगाबाद भेजना चाहिए। अपने सहयोगी चतुर्वेदी जी के साथ मैं संजय भारद्वाज, RBS लाइव इंडिया के लिए।